तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ाई करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, कितने घंटे सो रहा हूँ और क्या क्या करना चाहिए। जिसके 11th बेस्ट है और 12th से 11th भी करना चाहता है, 12th भी करना चाहता है और बोर्ड्स की भी तैयारी करना चाहता है, तो अब हम यही बताएंगे और इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में। अब करते हैं पढ़ाई और टाइम हो रहा है 6:35। तो अब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा सेट रहेगा 2-2 घंटे का, 2 घंटे प्रॉपर। उसके बाद 5-10 मिनट का गैप रहेगा और फिर से 2 घंटे का गैप। 2 घंटे का मतलब शेड्यूल बनता जाएगा और मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अब चलते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैं तो सो गया था, क्लास चलती रह गई। क्लास चल रही है, मैं सो गया। मतलब यही होता है कि यार तुम जल्दी जग जाओ तो तुम्हें 11-12 बजे नींद आने लगेगी, चाहे खाना खाओ या मत खाओ। मैंने खाना भी नहीं खाया अभी, तो फिर भी नींद आ गई थी, तो मैं सोचा कि यार सो ही लेता हूँ। 1 घंटा कब 2 घंटे में बदल गया कोई पता नहीं चला। तो अब चलते खाना खाने, 12:30 बज चुके हैं। अब चलते खाना खाने, उसके बाद आएंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। शू। तो अब चलते हैं जिम। पढ़ भी लिया, 5 बज गए। 5 बजे से जिम 6:30 बजे तक जाऊँगा। उसके बाद नहा धो के फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे खाना खा के। तो जब तक टैब भी चार्ज हो जाएगा, अब चलते हैं जिम। तो हेलो, अभी हम लोग आ चुके हैं जिम में। अभी मैं और गुज्जर और वो अपने कौन भाई जिम करने आए हैं। तो अभी सब लोग जिम करेंगे। अभी रूम में तकिया फाड़ा है इन लोगों ने। अभी जस्ट ये लोग तकिया फाड़ के आ रहे हैं रूम से। अभी हम लोग थोड़ा सा जिम करते हैं। अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि जिम में अभी चलो मैं अपना वेट देखता हूँ। यार है मेरा 64 कम हो गया, बहुत कम हो गया कि इसकी वेट 64 हो गया। सेम है भाई, चाह रहा हूँ टॉप ब्रो। जय बाबा की, जय हनुमान जी की। चलो अब स्टार्ट करते हैं जिम। तो ये हमारे कौन भाई अपनी बॉडी दिखाना, नॉर्मल है ना। जिम से पहले शुभम भाई तुम्हारी दिखाना। और ये मेरी कुछ नहीं है, मेरी इनकी है बॉडी। सबसे पहले बॉडी गुज्जर की बनी है, ये हमारी नहीं मेंटर भाई, है। तुम्हारा जे ही निकल गया ना, तो मज़े ही मज़े हैं भाई। तो अब देखते हैं, जिम करते हैं। थैंक यू ब्रो। ये शुभम भैया अपनी बाइसेप्स भी बनाते रहते हैं हमेशा। हाइट वर्कआउट मिक्सेस रेडी, लेट नाइट ड्राइव, ड्राइविंग मिक्सेस अपर अबव, जो भी करने का मन हो, रैंडम या Gujjar workout. हमेशा रेडी होता Today है। we are hitting बाय chest कॉलेज फेस्टिवस and we are starting with this exercise. I started with 7.5 kg and he's starting with 10 kg.
we're gonna do like 6 or 5 reps of 12 or 15. तो अभी फिर से जिम स्टार्ट किया। अभी आप लोगों ने कोहान के द्वारा बनाया गया ब्लॉग देख लिया। अब मैं फिर दिखा रहा हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट द जिम। अभी ये दोनों को दिखाता हूँ कि ये दोनों अब क्या कर रहे हैं। मैं थोड़ा थक गया हूँ तो अभी 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, फिर स्टार्ट करूँगा। अभी चलिए इन दोनों को दिखाता हूँ। तो अभी जो गुज्जर है वो देख लो 17.5 किलो वेट का कर रहा है, और ये हमारे कोहान भाई से थोड़ी सी सपोर्ट के लिए, बाकी ये तो उठा लेता है। अभी लास्ट में जो भी सपोर्ट होगा, हम लोग 18 सेट मारते हैं, 18 लगभग मारते हैं एक वन टाइम में, 18-20 आप मारते हैं। तो उसके बाद लास्ट टाइम में क्या होता है, अभी करंटली तो देखो हाथ उसका डगमगाने लगा है, तो अभी वो करेंटली कोहान भाई उसी के सपोर्ट में है। बाकी गुज्जर भाई बहुत मस्त कर रहे हैं। 17.5 वेट हम लोग कैरी कर रहे हैं, दोनों हाथ में 17.5 है इनके हाथ में 35। अभी कुछ देर पहले हम लोग गुजर ने सुमित ने 17.5 किया था, 20 इवन 35 kg किया था। अभी ये 40 kg अटैम्प्ट कर रहे हैं। Disconnected. हो चुके हैं। तो अभी हम लोग 22.5 का कर रहे हैं। ये दोनों अलग, ये 22.5 है और दूसरा 22.5 है। लेट्स स्टार्ट सुमित। ये सब स्टार्ट करने के बाद, ये अभी हम लोगों ने वेट लिफ्टिंग की है, ये करने के बाद हम लोग आ चुके हैं। और अभी यहाँ पे इन दोनों के बीच चालू हो गया है प्लैंक टूर्नामेंट, और वहाँ पे टाइमर चालू है, देखते हैं कौन ज़्यादा देर टिकते हैं। करते हैं बहुत जल्दी। तो गुज्जर भाई जीत गए, मुबारक हो। नवाज हीरो और ये हार गया नारा है। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम रूम से बाहर। मैं तो 4-5 दिन में पहली बार आया हूँ। शुभम भाई आते रहते हैं। हाँ थोड़ा सा टहलना चाहिए ना। अब हाँ, शाम की मौसम है, ये देखो कोटा का मौसम कितना सही लगता है भाई अलग ही। ये साइमन भी आया है आज हमारे साथ। आज हमारा छोटा सा छोटे से भाई है, छोटा भाई भी आया है। ये 5-6 का भाई और हमारे 2 भाई पीछे। हाँ। और दोनों मीठे हैं। इनका जेई मेंस निकल चुका है, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं भाई। आप लोग शायद आप लोग जानते होंगे, ये भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं। हाँ। और अब मैं भी वीडियो बनाता हूँ। बस 17 मई तक का इंतजार करो, उसके बाद उसमें खतरनाक कंटेंट आ जाएगा। हाँ। फिर उस पर जाना तुम लोग देखना, गुज्जर भाई के साथ कोलैब करेंगे, फिर खतरनाक वाले कॉलेज के साथ। ये हुई ना बात, कॉलेज में जाओगे ना तो मेरे को ले चलोगे ना साथ में। बिल्कुल, जिस कॉलेज में जाऊंगा तुम लोगों को उसी में रखूंगा फ्री एक्सेस। और तुम लोग भी आएगा ना, एक साल बाद मैं भी आऊँगा।
तुम लोगों का फ्रेशर, तुम लोग जब फ्रेशर बन के आओगे तुम्हारी स्वागत हम करेंगे As a senior। और पढ़ाई को लेके ज़्यादा लोड मत लो भाई। हाँ। मुझे तो बस बस सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ें तुम्हें कोचिंग या जो क्लासेस करते हो करने को कहे वो चीज़ें उस दिन कर लिया करो, उसके बाद घूमो। ऐसी कोई बात नहीं कि पढ़ाई ज़्यादा देर करना पड़ता है, किसी भी टॉपर से पूछो 8 घंटे 9 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है। बस क्लासेस के साथ बोल रहा हूँ, 6 घंटे की तो क्लासेस ही चलती है, 3 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ाया जाता है, तीनों सब्जेक्ट पे 1-1 घंटे ध्यान दे दो उसके क्वेश्चन पे बस। मैं यार 3 दिन से और डीपीपी लगानी चाहिए नहीं? हाँ, डीपीपी लगानी चाहिए ना रोज। डीपीपी और टीवाई की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले बता रहा हूँ कि जब भी जेई के पेपर्स लगाओ या जेई की अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि तुम्हें जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ये क्वेश्चन किस चैप्टर्स का है और किस सब टॉपिक्स का है, क्योंकि जब तुम्हें टॉपिक्स पता रहेगा तभी तुम उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के कर सकते हो। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अभी आप लोगों के पास धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा और बहुत सारे बैकलॉग बचे हुए होंगे, तो इस बीच में आपको उतने अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। हाँ, आप जब भी एग्जाम देने जाओ, जब आप क्वेश्चन देखो, आपके माइंड में 3 चीज़ें हमेशा आना चाहिए। ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, इस क्वेश्चन में आगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा और आगे मेरे को इस क्वेश्चन को क्या से सॉल्व करना है, वो चीज़ आपके माइंड में पहले आनी चाहिए। आप जैसे क्वेश्चन में पहला स्टेप लगाते हो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यही चीज़ होनी चाहिए सिंपल। अब मेरी 11th बेस्ट है, मतलब इतनी बेस्ट भी नहीं पर हाँ कह सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लगाए तो बेस्ट ही मानता हूँ मैं तो। तब मैं तो यही सोचता हूँ मेरे को क्या करना चाहिए। नहीं तो अभी अगर तुम्हारी 11th बेस्ट है तो सिंपल सी बात अब करो टाइम है नहीं कि 11th पर रिवीजन कर सके। हाँ देखो अभी सिंपल सी बात है कि अभी बहुत 12th भी आधे महीना हो चुका है 12th का भी। आप सिंपल सी चीज़ है कि आपकी जो डेली क्लासेस चलती है, कोचिंग से करते हो या ऑनलाइन करते हो, उसे तो आप डेली करो। उसके बाद उस क्लासेस पे 1 घंटे दो, जो क्लासेस आपने की है उस क्लासेस को एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी के रूप में 1 घंटे पर सब्जेक्ट पे दे दो। उसके बाद 11th की रिवीजन के टाइम वही है रात के टाइम, या अगर आपकी इवनिंग कोचिंग है तो रात के टाइम, मॉर्निंग कोचिंग है तो फिर आप दोपहर का टाइमिंग ले लो और लगभग 1 घंटे वो चीज़ रख लो कि 11th का कोई चैप्टर उठा के वहाँ की चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस लगाना सीखते रहोगे तभी जाके बनाओगे। क्योंकि देखो जेईई में से आपको सिंगल कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा, बट अब जो पेपर आने वाली है, मेरी आने वाली है एडवांस, इसमें क्या होता है मल्टी कंसेप्ट। आपको एक क्वेश्चन में 10 चीज़ें सीखनी पड़ती है। एक क्वेश्चन में क्या, क्योंकि वहाँ पे एक नहीं होता, वहाँ पे चैप्टर्स रिलेटिव्स होती है, मैथ में कम होती है बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत होती है। आपको हाइड्रोकार्बन के साथ एमाइन लगा दिया जाएगा, अलग चीज़ लगा दिया जाती है। फिजिक्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैट्रिक्स मैथ ही बता दें तो देखो मैट्रिक्स में एसएनपी लगा दिया जाता है, कोरिलेशन लगाया जाता है, क्वाड्रेटिक लगाया जाता है। वहाँ पे 3-4 जब कंसेप्ट लगाई जाएगी तो आपको वो जब आपको सब टॉपिक्स पता रहेगा, जैसे आप क्वेश्चन पता करोगे तो आपको पता लग जाएगी हाँ भाई ये जो क्वेश्चन है इन 4 चैप्टर से आया है। फिर आप 4 चैप्टर्स के फॉर्मूला को रिकॉल करोगे, फिर जाकर वहाँ पर बनाओगे। इसलिए मेन चीज़ है क्वेश्चन जितना से ज़्यादा बना सको उतना, लेक्चर पे कम ध्यान दो। जब नोट्स को पढ़ो, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अभी जब उनका क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा, क्लासेस भी करते हैं फिर नोट्स भी उनका बना रहता है, लेकिन फिर भी वो वन शॉट्स करते रहेंगे यूट्यूब पे लगभग 12-12 घंटे के लेक्चर देखेंगे। वो बिल्कुल मत करना है आपको। आपके पास जो नोट्स हैं उसको पढ़ो और उसके बेसिस पे जाओ क्वेश्चन लगाने। आप क्या होगा, कुछ सॉफ्ट टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको उस टाइम बिल्कुल नहीं आते होंगे, तो पार्शियली उस सब टॉपिक्स के जाके लेक्चर देखो आप। वो भी आपके कोई भी लेक्चर्स, आप कितने भी बड़े लेक्चर्स देखो, 1 घंटे से ज़्यादा के लेक्चर नहीं दिखने चाहिए, सिंपल सी बात है। और सबसे बेस्ट लेक्चर जो होती है तो अभी जैसे जेईई एडवांस का निकलता है बैच का, कटर एडवांस निकलता है, ये सब कभी आपने देखा है 1-2 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर? कटर जेईई एडवांस देखना, वो 2 घंटे से कभी ज़्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जानते हैं कि आप बच्चे उस लेवल पे आ गए हैं। वो जो बच्चे में जेईई क्वालिफाई करके आए हैं वो समझ रहे हैं कि 12 घंटे के लेक्चर से नहीं होती है, लेक्चर्स 2 घंटे की होती है। लेक्चर्स कम देखो, क्लासेस की नोट्स को ज़्यादा पढ़ो और सबसे पहले एनालिसिस करो कि हाँ भाई मेरी क्या चीज़ कमज़ोर है, इस चैप्टर में मुझे क्या क्या चीज़ आता है और क्या क्या चीज़ें नहीं आती है, और क्वेश्चन भरपूर बनाओ, जितना टाइम है क्वेश्चन बनाओ। बात खत्म। ऑल द बेस्ट। हाँ भाई मैंने भी अब ऑफलाइन तो छोड़ ही थी, यही मानो एक ही क्लास लेता हूँ। और मतलब ऑफलाइन में इतना फैकल्टीज अच्छी नहीं है जो हम चाहते हैं, हम सोचते हैं, हम सोच के आते हैं भाई पीडब्ल्यू अच्छा है, नहीं भाई ऑफलाइन में नहीं है। फिर खास करके हिंदी मीडियम, अगर हम हिंदी मीडियम देखेंगे ना तो बहुत कम मिलेगा कि अच्छे टीचर मिले हमें। मेरा तो मैंने तो ऑनलाइन ही ले रखा है लेक्चर जेईई जो अभी आया 27 में। नहीं ये बात तो गुज्जर भाई सही कह रहे हैं कि पीडब्ल्यू ऑफलाइन को मैंने भी मतलब देखा है, बहुत ही घटिया है। बाकी मेरी जेईई जर्नी में भी प्रयास बैच जो जेईई की पीडब्ल्यू ऑनलाइन है वो बहुत हेल्पफुल रही है। मैं भी वहाँ से यूज़ कर रहा था क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर थे एमएसटी सर जो भी प्रयास बैच में आए हैं वो पहले मेरे को मोशन में 12th में पढ़ाया करते थे, तो इसी कारण मैं उन टीचर्स को अच्छे जानता हूँ। उसी कारण प्रयास बैच में मैंने ऑनलाइन लिया, तो मेरे को बाकी उनमें जितने भी टीचर्स भाई लेक्चर्स बहुत अच्छी होती है। जेईई पीडब्ल्यू ऑनलाइन के भरोसे नहीं चलता है, पीडब्ल्यू विद्यापीठ नहीं अच्छी होती है। सबसे पीडब्ल्यू फेमस है ऑनलाइन में,
ऑफलाइन में इतना नहीं है, मानता हूँ ऑफलाइन में है, पर वो इंग्लिश मीडियम हुआ टॉपर बच्चे वो छांट लेते हैं कि भाई ये हैं उन, और छोटे बच्चों कमज़ोर बच्चे होते हैं उन पर फोकस ही नहीं करते पता भाई है, वो। एक साथ और आपके साथ होता होगा कि जब हाँ। हम लोग क्लास करते हो ना 6-6 घंटे की क्लास रहती है। हाँ। अब भाई कोई एक क्लास अच्छे से समझ आता है लेकिन बाकी 2 क्लासेस वेस्ट हो जाती है। हाँ। क्योंकि माइंड, क्योंकि आपकी अभी नित्य आदत है, अगर मान लो कोई बच्चा नया आता है उसको 4-5 दिन के बाद देखना वो फिर क्लासेस बंक करने लगता है। क्यों करने लगता है? क्योंकि उसकी माइंड उतनी हेल्प नहीं करती ना, तो वो चीज़ होती है छोटी छोटी आदत बनाने के लिए। आप लोग सुने होंगे एक रूल्स होता है 55 मिनट रूल। इसके मतलब होता है कि 55 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर पढ़ो। तो ब्रेक एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और यहाँ पे क्या होता है 2-2 घंटे 2-2.5 घंटे की एक लेक्चर चलेगी, फिर लगातार लेक्चर चलते हैं, बीच में 10 मिनट के ब्रेक होंगे। उसमें बच्चा कहीं नहीं जाएगा, बस बोर्ड पे जो टीचर्स ने लास्ट में लिखवा रखा है उसी को लिखेगा। तो ये चीज़ हो जाती है कहीं में। और ऑनलाइन ये होता है कि आप अपने रूम में रहते हो, आपको उतना स्ट्रेस नहीं रहते, सिंगल रहते हो, पर्सनली देखते हो। और ऑफलाइन में क्या होता है कि आपके साथ बच्चे हो, अगर आप जैसे हम बैक बेंचर्स थे तो वहाँ पे क्लासेस में मस्त नहीं होती, जिसका घर पे आकर उसकी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख के समझ पाते थे। उससे क्या होता है टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा अगर ऑफलाइन में पढ़ते हो ना तो एकदम फ्रंट रो पे बैठो और क्वेश्चन टीचर्स को समझो। अगर कुछ भी डाउट हो, अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, टीचर से बार बार पूछो, क्योंकि पूछना आपको पड़ेगा। ऑफलाइन में वो आपसे पूछने नहीं आएंगे कि आपको समझ आया कि आया। अगर आप बोलेंगे कि समझ आया, बच्चे क्या कहते हैं कि अगर मैं ही खड़ा होऊंगा तो सब लोग समझेंगे कि ये कमज़ोर बच्चा है। हाँ। तो आप नहीं, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है भाई, आप बेइज्जत हो। लेकिन जिस दिन आप रिजल्ट लोगे ना सारे बच्चे आपसे मिलेंगे, अरे भाई ये तो टॉपर निकला, ये तो टॉपर निकला। तो ये चीज़ें किया करो। हाँ, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि बच्चे ऑफलाइन होते हैं वो पूछ नहीं पाते सर से क्लास में कि भाई अगर मैं ये नहीं आएगा तो ये बच्चे हंसेंगे मेरे पे। भाई ऐसा कोई नहीं है, जब हंसने का फ़ायदा क्या, जब ऑफलाइन दिए ना पैसे तो ऑफलाइन में तो एक बात खुल के बताओ, रहो ना। जब आप यहाँ पे तैयारी करने आए हो, अगर मान लो आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या समाज नहीं हंसेगी? बहुत बड़ी हंसी होगी। लेकिन वहीं पे सोचो, आप पहले आप पे बच्चे कितनी हंसे, लेकिन जिस दिन आप सिलेक्शन लेके आओगे ना, जब सब मिलेंगे आपसे, अरे भाई तूने सिलेक्शन ले लिया, भाई तू तो निकाल लिया, जूनियर्स आपके पास आएंगे, भैया आपने क्या क्या पढ़ा, फिर आपके पास सारे बच्चे टॉपिक्स खोलेंगे, आपसे सब सिग्नेचर लेंगे, आपके साथ फोटो खींचेंगे। तो वो चीज़ प्राउड मोमेंट होता है। आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स की देखो, पेरेंट्स जिस दिन रिजल्ट लाओगे ना, पेरेंट्स इतने इमोशनल होते हैं ना, अभी तक उनका जो फेस नहीं देख पाओगे उस दिन वो पूछते हो। अब शुभम भाई का ही देख लो, अब इनका सिलेक्शन हुआ तो मतलब इन पर कोई बच्चा विश्वास ही नहीं कर रहा है। इनके सारे दोस्त हैं वो यही कह रहे थे कि पढ़ता तो है नहीं, पता नहीं क्या है, कैसे आ गई, गलती से आ गई। तो अब सेकंड में भी 98 आई है, पहले भी 90 पॉइंट, पहले कुछ ज़्यादा थी, अब भी 98 आई है। तो अब उन बच्चों के खुली ना कि हाँ पता चला कि हाँ यार पढ़ते थे शुभम भाई, तो अब इनसे अच्छी बात करते हैं। पहले तो बात ही नहीं करते कि यार कुछ नहीं है, सिगरेट पीता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ने वाले तो कैसे ही पढ़ लेते हैं। देखो, आप जो भी कैरेक्टर हो, सामने वाले को कुछ भी बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं बात होती है। आप खुद को देखो, क्योंकि आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होगा कि आप कितने नीचे हो, आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या सही कर रहे हो, आपको कितना सिलेबस आता है, आपको कितना सिलेबस नहीं आता है। दूसरा तो आपको यही बताएगा ना कि आप मान लो कोई टॉपर से एडवाइस लोगे कि भैया मुझे अब क्या करना चाहिए, तो वो अपने बिहाफ पे बताएगा। लेकिन आप किस लेवल पे हो, आपका 11th कंप्लीट है या प्रॉपर 11th बेस्ड है, आपने 12th में कुछ पढ़ाई की है या नहीं, आपकी मॉक टेस्ट में 100 से नीचे जा रही है, 50 से भी नीचे मार्क्स जा रहे हैं या 200 प्लस जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप जानते हो, आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हो, आप कितने घंटे आप डिस्टर्ब हो पाते हो कि नहीं, आप मोबाइल को कितना यूज़ करते हो, ये सब चीज़ें आप जानते हो। तो आप अपनी गलती को खुद सुधार सकते हो, कोई और आदमी या कोई टॉपर आपको नहीं बता पाएगा कि आप कैसे सुधार पाओ ये चीज़। हाँ ये भी। और अब आजकल बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं कि भाई 10th दिया, अच्छी परसेंटेज आए 95 98, तो वो तो बस उनके दिमाग में बस यही चलता है कि भाई अब तो यही करूँगा। नहीं लाला भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे दोस्त हैं वो सर 95 98 सब ऐसे टॉपर हैं। और तो भाई इसी के साथ अब यहीं वीडियो एंड करते हैं भाई। और ऐसी वीडियो कोटा के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। और शुभम भाई है मेरे साथ, वो भी बताएंगे आपको, कल एक और नई वीडियो लेके आएंगे। तो जब तक के लिए बस इतना ही बहुत है भाई। हम इतनी पता नहीं चला कितनी दूर आ चुके हैं। और ये मेरे सारे दोस्त जो सभी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।